अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। तो कैनवा स्टार्ट करते हैं। कैनवा बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, और ये हर फील्ड के अंदर ज़रूरी है। लाइक अगर आपने मार्केटिंग भी करनी है तो वहाँ पर भी ये ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर एटसी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब भी आप लोग कैनवा को लॉगिन करते हो, आपने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है। ठीक है। यहाँ से आपने canva.com सर्च कर लेना है और लॉगिन इसका करना है। तो यहाँ से आप कैनवा लॉगिन ओके करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप फ्री वाला यूज़ करना चाहते हैं तो ये तो मेरे वाला ओपन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ईमेल आईडी पूछेगा आपसे। जो फ्री वाला होता है उसमें प्रो एलिमेंट्स वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते, और जो प्रो वाला होता है उसके अंदर आप सारे यूज़ कर सकते हैं प्रो एलिमेंट्स वगैरह। तो सबसे पहले होम के ऊपर, तो ये जो रिसेंट वर्क है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे जितनी टाइप के टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे शो हो रहे होते हैं। आपने क्या काम करना है उसके अकॉर्डिंगली आपने पहले अपना पेज लेना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपने कोई सोशल मीडिया के लिहाज से काम करना होता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया का ही है। तो सोशल मीडिया का कोई भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है आपने। तो ये जितने भी सोशल मीडिया हैं सबके साइज़ इन्होंने दिए हुए हैं। ये पॉपुलर में जा रहे हैं जो कि ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और आपके पास यहाँ पर फेसबुक भी आ गया। अब फेसबुक के अंदर आपको पता है कि प्रोफाइल पिक्चर होती है। उसके अलावा फेसबुक कवर पेज होता है, उसकी पोस्ट है, लैंडस्केप, फेसबुक इवेंट कवर है, और देन फेसबुक स्टोरी है। देन आपके पास फेसबुक स्टोरी है, फेसबुक वीडियो है, फेसबुक ऐड है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वन बाय वन यूज़ होती हैं। अगर तो आप लोग सिर्फ काम कर रहे हो एटसी के ऊपर, तो फिर तो हमें ए फोर पेपर पे काम करना है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर आपको ये सारे सोशल मीडिया के साइजेस आने चाहिए। इंस्टाग्राम का आ जाता है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। और पिंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी है। अगर पिंटरेस्ट आप नहीं यूज़ करते तो आपकी ऑडियंस एडसी के ऊपर भी नहीं आती, और वैसे भी किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर आपने रीच लेनी हो तो आपको पिंटरेस्ट बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद टिकटॉक की वीडियोस आप जनरेट कर सकते हो। ट्विटर है और यूट्यूब थंबनेल है। तो यूट्यूब के ऊपर तो आपको पता थंबनेल वगैरह स्टोरी बैनर चाहिए होता है। यहाँ शॉर्ट्स का थंबनेल चाहिए होता है तो आप जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आप कस्टम साइज़ भी ले सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू आपने डिज़ाइन यूज़ करना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ए फॉर पोर्ट्रेट है तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया, जो कि नॉर्मली आपका यूज़ होता है एटसी के लिए। ए फोर भी यूज़ होता है। इसके अलावा आप लोग यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया टेम्पलेट भी। उसका साइज होता है वो 1080 पे 1080 भी होता है। इंस्टाग्राम का जो साइज़ है आजकल यूज़ हो रहा है वो 1080 बाय 1350 है। तो ये एक साइज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा साइज़ यूज़ करना है। तो सोशल मीडिया पे जाके आप कोई भी पोस्ट वो वाली सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कर लिया इंस्टाग्राम, ये पोस्ट पे क्लिक करिए तो ये वो वाला साइज़ आ गया। ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपने यानी कोई भी साइज़ जो है वो ढूंढना है। टोटली सारा कुछ सामने पड़ा होता है। उसके बाद जब आप कोई भी साइज़ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ पोस्टें शो होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपने जो भी साइज़ लिया उसके अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिस्क्राइब योर आइडिया, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना आइडिया जो है वो डिस्क्राइब करना है कि आपको किस टाइप की पोस्ट चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कोई भी थैंक यू बैनर स्पोर्ट्स है, तो ये सारी स्पोर्ट्स की पोस्ट आ गई। तो आपने इस पे जस्ट वन क्लिक करना है किसी भी पोस्ट के ऊपर। मैंने ये कर दिया तो ये पोस्ट यहाँ पर आ गई। अब इस पोस्ट के अंदर आप टोटली सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। ये इमेज है,
तो आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को चेंज कैसे करते हैं, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हाँ ये एग्जैक्टली जब हम कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो यहाँ पर ही हम पेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसकी लेयर्स का पता होना चाहिए। अब लेयर्स क्या होती हैं, कि आपका जितने भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है या बना हुआ है ये वन बाय वन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको एडिट करने के लिए हमें लेयर्स का पता होना चाहिए। तो लेयर्स को यहाँ पर बोलते हैं पोजीशन। तो जैसे मैंने पोजीशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें, ये अरेंजमेंट है और इसके बाद ये लेयर ऑप्शन आ गया। तो इस लेयर के अंदर टोटली ये सारा कुछ जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। ये बड़ी हुई है पिक्चर। अब अगर मैं अपलोड करूँ यहाँ से कोई इमेज मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर अब पेस्ट करनी है तो मुझे उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर अपलोड की तो ये इमेज मेरे वाली आ गई, ठीक है। अब अगर ये इमेज आपको लगे कि हाँ ये थोड़ी सी धुंधली सी नज़र आ रही है, इसको हमने मज़ीद अच्छा करना है, आपने एडिट पे जाना है और इसको अपस्केल कर लेना है। अब ये जो एडिट इमेज के अंदर जितनी भी टूल्स शो हो रहे हैं, ऐप्स शो हो रही हैं, ये बिल्कुल फ्री होती हैं। अगर आपके पास ये पेड वाला कैनवा हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको अपस्केल करने के लिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अब मुझे अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो ये बीजी रिमूवर लिखा हुआ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये बीजी रिमूवर किया तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसके अलावा भी यहाँ पर मैजिक इरेजर टूल भी है, ठीक है। ग्रैब टूल भी होगा, वो भी मैं करवाता हूँ अभी। तो पहले आप लोग ये देख लें। तो ये इमेज आ गई। फॉर एग्जांपल मुझे अब पोजीशन पे जाना है, ठीक है। मुझे ये इमेज यहाँ पर ले जानी है जहाँ पर वो पड़ी हुई थी। अब नीचे वाली जो इमेज है मैं उसको डिलीट कर दूँ, कोई मसला नहीं है। ये इमेज जो है मैं इसको जैसे मर्जी रखूँ, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर इसकी लेयर्स का पता होगा, पोजीशंस के अंदर जाके ये लेयर हमें कवर करनी आती हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेयर बाय लेयर इसको लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी कर सकते हैं, इस पे कमेंट ऐड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये फाइसर लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से कलर चेंज करना है आपने, जैसे इलस्ट्रेटर फोटोशॉप आप सिलेक्ट करते हैं सेम टू सेम अपने यहाँ पर भी आना है, कलर चेंज कर देना है। तो सारा बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर, ये आसान अल्फाज में ये बोलूँ तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है ये। तो आप इसको बहुत जल्दी इसको कवर अप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें जितने भी टैक्स हैं, अगर आपको फ़ॉन्ट चूज़ करना है, फ़ॉन्ट आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ प्ले कार्ड नेक्स्ट। तो यहाँ पर हर टाइप का फ़ॉन्ट आ जाएगा, बस आपने अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक कर देना है, तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये देखें ये चेंज हो गया। अब यहाँ से आप इसकी साइज़ को कवर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेस लाजमी आपको बढ़ानी होगी अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। और यहाँ पर सारी टाइप्स हैं कि आपने इसको बोल्ड करना है, बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इटैल अंडरलाइन कर सकते हैं, डिलीट वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। उसके अलावा ऑल कैपिटलाइज है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वाला इतना हो गया। इसके बाद है कि अगर आपने टेक्स्ट ज़्यादा लिख लिया हुआ है, ठीक है, तो फिर उस टेक्स्ट की अरेंजमेंट होती है, आप वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है अलाइनमेंट का, तो इसके साथ आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर यानी कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो 4 5 6 लाइन्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ये है, मैं इसको अभी कर लेता हूँ। मैंने इतनी लाइन पे इसको कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसकी अलाइनमेंट करना। तो ये देखें, ये बिल्कुल अलाइनमेंट सेंटर में आ गई, ये राइट पे आ गई, ठीक है, ये लेफ्ट पे आ गई। तो इस तरह आप अपने कोई भी टेक्स्ट है उसको आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है कि आपने लिस्ट बनानी है। एक
एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये होता है कि आपको पता होता है कि 1 2 3 के हिसाब से, ये देखिए 1 2 3 लिखा गया यहाँ पर। अनऑर्डर लिस्ट का ये होता है कि वहाँ पर काउंटिंग शो नहीं होती, सिर्फ आप लोगों ने वहाँ पर जो बुलेट्स पॉइंट लगाने होते हैं, जैसे कि ये अभी लग गए। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट लग गए, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो ये होगी आपके पास अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसकी अनऑर्डर लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कि लेटर स्पेसिंग है और लाइन स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमें सारे वर्ड है ना, वो थोड़े थोड़े दूर दूर चाहिए होते हैं। अरुज, जिसके बाद आपने लिंक जनरेट करने हैं, जिसका भी माइक ऑन हुआ ना, आप उसको स्किप कर देना उसी टाइम। ओके सर। मीटिंग एंड होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा जी, अब लेटर स्पेसिंग की बात करते हैं। तो लेटर स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि ये सारी वर्डिंग आपकी लिखी हुई है, इनके दरम्यान में स्पेस क्रिएट हो जाए। जब आपने कवर करना होता है अपना डिज़ाइन, तो आप ये थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये आपको लगे कि इस तरह स्किप होके आ गया, तो आपने यहाँ से इसकी स्पेस बढ़ानी है कैनवा के अंदर, और उसको थोड़ा छोटा कर लेना है। तो ये गाइडलाइन खुद ही बता रहा होता है, तो आप इसको ऑफ मत करना, इसको ऐसे ही यूज़ करते रहना। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है, मैं ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करें, इन लाइंस के दरमियान जितनी स्पेस आ रही है 1 बाय 1 आप वो बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, और कम भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल आपका लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, आप इसको सेंटर पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, यानी अगर आपको कोई टैक्स है वो अगर बिल्कुल बॉटम पड़ा हुआ है, आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर, अच्छा जी, मोर सेटिंग में चले जाएंगे तो ये सारे के सारे आपको पोजीशन नज़र आ जाएगी। अगर आप डीपली कभी काम करेंगे तो आपको पावर चाहिए या बेस चाहिए, तो आप यहाँ से वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करके ये वाला क्लिक करूँ, तो ये देखें पावर बन गई है। ठीक है, इसको मैंने ये वाला क्लिक करके लगाया तो ये बेस बन गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती है वैल्यू, वो लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग होती है, या फिर ये वाले तीन यूज़ और होते हैं। आप इसको वैसे ही बॉटम पे रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है कि हम लोग कैसे इसकी ओपेसिटी के साथ खेल सकते हैं। तो ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपको कितने परसेंट नज़र आती है। तो जो भी चीज़ होती है वो आपको तकरीबन 100% के ऊपर फुल सॉलिड नज़र आती है। आप जितनी वैल्यू उसकी कम करते जाएंगे, वो उतनी थोड़ी सी कम नज़र आएगी। तो ओपेसिटी यही काम करती है, कोई भी चीज़ जो आपकी है वो ट्रांसपेरेंट करनी है, तो आप उसकी वैल्यू कम करते जाएं। सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी 0 होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो तकरीबन 75 जो होती है इसकी एक्चुअल जो होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है पिक्चर के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग टेक्स्ट के लिए 100% यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आप इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे मर्ज़ी दिल करे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जितनी इमेज चाहिए हो। अच्छा जी, इसके बाद ये तो ओपेसिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद है एनिमेशन। एनिमेशन हमने लगानी होती है, जो आप लोग एटसी का डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो आपने सिर्फ उसको एनिमेट करना होता है। तो एनिमेशन तो हम फुल पेज भी लगा सकते हैं। आपने सबको सिलेक्ट किया और एनिमेशन पे चले गए, तो ये सारी एनिमेशन है, यानी कि ये डिज़ाइन आप कुछ ऐसे नज़र आएगा। आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी पड़ी हुई हैं। फुल पेज पे लगानी है तो ये लग सकती है आपकी, मल्टीपल टाइप की हैं।
तो कोई भी आप एनिमेशन यहाँ से चूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। फिर आपका जो डिज़ाइन है वो स्टैटिक नहीं रहेगा बल्कि डायनामिक हो जाएगा। ये आपने उस पर एनिमेशन लगा दी हुई है। जो डिज़ाइन हम बनाते हैं उस पर एनिमेशन नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन जो वीडियो बनाते हैं स्पेशल अपने एडसी के लिए तो सिर्फ उस पर एनिमेशन लगाते हैं। लेकिन वो भी आपको मैंने समझाया था प्रीवियस कि जो वो डिज़ाइन है आपने जो उसकी वीडियो बनानी है वो प्रॉपर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है अपने डिज़ाइन बनाते हुए की, ताकि क्लाइंट को आसानी हो कि वो काम इजीली कर सके। अच्छा जी, इसके बाद है कि आप लोगों ने, ये तो स्टाइल कॉपी है, कलर वगैरह यूज़ करने के लिए होता है। ये लॉक है तो आप अपने डिज़ाइन पूरे को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। ठीक है, लॉक कर दिया, इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि राइट क्लिक करके इस पे आपके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आप इस पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर तो आप लोग कमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइसर है तो मैं चाहता हूँ कि इस पे कमेंट ऐड करूँ कि फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आपका बाहर से मिल जाता है, वो कहता है जी मैंने आप चेंजेस करवानी है। तो वो क्या करेगा कि कैनवा का जो आप लिंक उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसी के ऊपर ही कमेंट ऐड कर देगा। यानी कि यहाँ पर वो लिखेगा कि टेक्स्ट ठीक करें। तो ये कमेंट ऐड हो गया यहाँ पर ना, ये डिज़ाइन के अंदर कभी भी शो नहीं होगा जब आप इसको फिजिकली यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये लिंक आएगा तो यहाँ पर ये आप क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगा ये चेंजेस हैं। कभी भी आपने क्लाइंट साइड से चेंजेस लेनी हो तो आपने उसको ये बोलना है कि आप ना जो जो चेंज करना है आप डिज़ाइन के ऊपर कमेंट कर दें। तो वो कमेंट मेंशन कर देगा तो आपके लिए आसानी होगी कि आप उसको पढ़ें, इसमें क्या चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी को मेंशन कर सकते हैं टीम के अंदर। इसके अलावा आप कोई फॉर्मेट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि हमारे पास अगर ये वाला डिज़ाइन है, हम इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं और इसको दो बार यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर ये डुप्लीकेट पेज है, हम क्लिक करेंगे ये पेज डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो वाला पेज अपना लॉक कर लें, इस पेज में आके चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो वाला काम भी ख़राब ना हो और ये वाला काम भी सेम रहे। तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं और कलर वगैरह आपका जो दिल करे आप यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि मैंने अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से चूज़ करना है कोई भी, तो ब्रांड किट है, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रांड कलर अपने यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ये आपके पास आई ड्रॉपर होता है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं तो वो कलर कर देता है, ओके। तो आप पुट करना चाहेंगे तो ये कलर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप आई ड्रॉपर लेके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। देन आपने अपने टेक्स्ट पे जाना है, उसके कलर पे जाना है, देन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये सारे कलर पिकर हैं तो आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हो। ब्रांड किट भी यूज़ करनी है वो आपकी मर्ज़ी है, बना के रख लें, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोटली जब वैसे आप कोई चीज़ यूज़ की, जैसे मैंने ये पिक्चर यूज़ की है तो इसके जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर शो कर दिए उसने फ़ोटो कलर। तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तो सारे के सारे कलर वो शो करता है जो जो भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर रहे होते हो, तो उसको इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद पोजीशन मैंने बताया था कि लेयर्स होती हैं, लेयर्स में हमारा सारा डाटा पड़ा होता है कि वन बाय वन आप इसको जैसे मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस लेयर को मर्ज़ी ले जाएं ऊपर नीचे कर लें, कोई मसला नहीं है। ओवरलैप भी हो जाती हैं, लेयर्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना इसको मैं बस क्लिक करके फ्रंट पे लेके आ जाऊँ। तो आपने सेंड टू बैक शो लेयर यहाँ पर जाना है या सेंड टू फ्रंट कर लेना है, ठीक है। शो लेयर करेंगे तो वही लेयर पे आ जाएगा, आप उसको सेट कर सकते हैं। नहीं तो जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको राइट क्लिक करके मैं अलाइनमेंट पे चला जाता हूँ।
सॉरी, ये लेस पे आ गया, मैं सेंड टू बैक करूँगा तो ये बैक पे चला गया। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं दोबारा से आऊँगा, फ्रंट करूँगा तो फ्रंट पे आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि आप यहाँ पर रहते हुए भी अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अब देखें फॉर एग्जांपल मेरा ये टैक्स इधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा है, ये ऊपर वाला टैक्स मेरा इधर पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल राइट, लेफ्ट या राइट के ऊपर अलाइन हो जाए। तो मैं इनको शिफ्ट के साथ 1 2 और 3 तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया, अलाइनमेंट पे आके मैं करूँगा लेफ्ट अलाइन, तो ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइन हो गए। अब ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्पेस है, तो इसलिए अब बाकी सबकी जो लास्ट बाउंड्री है वो सारी इक्वल हो गई है। अगर हम ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं ऐसे, तो अब मैं अगर इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके अलाइन करूँगा, तो ये बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग इसको अलाइनमेंट कर सकते हो मिडल के अंदर भी, और ये राइट के अंदर आ जाएगी अलाइनमेंट। ये बाउंड्री लाइन बड़ा ज़रूरी होती है कैनवा के अंदर, क्योंकि इसने इस हिसाब से ही लाइन करना है, और आप इसको मिडल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो लेफ़्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ये सेंटर आ गया, सारे सेंटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपका लेफ़्ट आ गया, लेफ़्ट के अंदर सारा डाटा आ गया। तो ऐसे आप लोग टेक्स्ट कोई भी कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मली खुद टेक्स्ट लिखना हो तो यहाँ से आप हेडिंग यूज़ कर सकते हो, सब हेडिंग है, सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर बेशुमार किस्म के और भी टैक्सेस हैं जो कि प्रो एलिमेंट की शक्ल में आते हैं, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये ख़त्म कर देता हूँ। तो मैंने ये यूज़ कर लिया, तो ये मेरे पास टैक्स आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकता। आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो उस टाइप का होगा कि हाँ जी इस टाइप का हमने यूज़ करना है। आप ये यूज़ करेंगे तो बनावने टाइपोग्राफी है, आप इसके अकॉर्डिंगली ही इसमें अपना टेक्स्ट पुट कर सकते हैं। इसमें ये 2 टाइप के हैं, 3 टाइप के टेक्स्ट पड़े हुए हैं, आप अकेले-अकेले को सिलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं। आप इसको अनग्रुप करके, ठीक है, ये अलहदा है, ये अलहदा हो गया। ठीक है, अनग्रुप करके ये सारे 3 के 3 टेक्स्ट अलहदा हो गए हैं। ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है। आप इसको यहाँ से अनग्रुप करके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। और यहाँ पर बेशुमार किस्म के हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपल करना हो तो आपने जस्ट वन क्लिक करने, ऐड टेक्स्ट पे आ गए आप लोग, ये सिंपल है। आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल टेक्स्ट है। बाद में आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं, कोई भी आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आप इसको साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से भी। अगर यहाँ से करना है आपने साइज़, आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से इसकी बाउंड्री लाइन बढ़ाएंगे, देन आप साइज़ इंक्रीज़ करेंगे, तो ये स्किप करके नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, बल्कि वहाँ पर ही साइज़ अपना इंक्रीज़ कर देगा। अच्छा जी, ये टेक्स्ट हो गया। ये वाली सारी लाइन हमारी कंप्लीट होगी। ये हाइड और अनहाइड का है। ठीक है, पेज हिडन करना और अनहाइड करना मोस्टली यूज़ नहीं होता। यहाँ पर आपका जो यूज़ होगा वो कोई पेज नया ऐड करने के लिए, ठीक है, या इस पेज को डुप्लिकेट करने के लिए, या इस पेज को आपने डिलीट करना हुआ तो तब यूज़ होगा। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा हो गया। इसके बाद आ जाए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि आपके बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं जो आप इसमें यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। फॉर एग्जांपल कि आप ग्राफिक यूज़ करना चाहते हैं, इमेज यूज़ करना चाहते हैं, कोई किसी किस्म का फ्रेम फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल के लिए अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट हैं अपने पास रखें। जैसे मैं कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आप पूछ लेना। और मीटिंग एंड होने से पहले रोज़ मुझे बता देना, 10 मिनट पहले मैं लिंक शेयर कर दूंगा न्यू, ये आप कर देना।
ओके। अच्छा जी, यहाँ पर देखें एलिमेंट्स के अंदर आपके पास आप जनरेट भी कर सकते हैं अगर आपके पास पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे उस पर जनरेट करेंगे तो वो जनरेट करके दे देगा आपको। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लें या क्लाउड का यूज़ कर लें, वहाँ से प्रॉम्प्ट लिखवा लें। तो यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब करके जनरेट बोलेंगे, जनरेट कर देगा। अब इसको बाद में देखें, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अब कुछ चीज़ चाहिए, यानी कि मैंने शेप से यूज़ करनी है। तो मेरे पास ये सारी शेप्स आ गई। अब इन शेप्स के अंदर हर टाइप की कैटेगरी है। पहली आपके पास ये देखें ग्राफिक्स है, ठीक है। आप इसका कलर चेंज कर पाएंगे, जैसे मेरे पास ये आ गया तो मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊँगा तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक है। तो ग्राफिक आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर फ्रेम आ जाएंगे। फ्रेम का मतलब होता है मॉकअप लगाना। मॉकअप यानी कि आप कोई भी डिज़ाइन अपना बना रहे हैं और उस डिज़ाइन को आपने बंद करना है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला एक मॉकअप ले आता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने कुछ भी अगर अपलोड, मैंने कुछ भी अगर एक मिनट, अगर मैंने कुछ भी यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक लिस्टिंग है, तो मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आऊँगा तो मैंने इसको सेट कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको अपनी मर्जी से सेट करूँ तो मैं डबल क्लिक करके अपनी इमेज को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये होता है कि आप किसी भी मौक़ के अंदर अपनी कोई भी पिक्चर जो है उसको लेके आते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज आपकी हो सकती है। तो जितने भी आपके पास मौक़ यूज़ हो रहे होंगे वो यहाँ से आप फ्रेम के ज़रिए बना भी सकते हैं, अपना उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर इमेज इमेज आ जाएगी, ठीक है। इमेज जो होती है, ठीक है, ये आ गई आपके पास। इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभार नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक सॉलिड इमेज होती है और इसको आप अपने डिज़ाइन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह ये मल्टीपल टाइप्स की आ जाती है इमेज। आप जो भी सर्च करेंगे आप उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वीडियोस आ जाती हैं। ये तो अगर थोड़ी बहुत आपने एनिमेशन बनानी हो या कभी ऑटोमेशन का काम करना है यूट्यूब का, तो तब आप यहाँ से फ्री वीडियो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद मॉकअप्स आ गए, तो दोबारा से बने बनाए मॉकअप्स हैं। वहाँ पर मैंने फ्रेम का जिक्र किया, तो फ्रेम को यूज़ करके हम मॉकअप खुद बनाते हैं। और यहाँ पर बने बनाए मॉकअप्स हैं तो और भी होंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर कुछ इसके म्यूज़िक पड़े हुए हैं कैनवा के, फ्री कॉपीराइट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर यूट्यूब पे काम करना हो तो ये वाले नहीं यूज़ करने हैं आपने। फिर यहाँ पर 3D कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आप इनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। लाज़िमन नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी यूज़ होती हैं। आपकी चीज़ें कम भी यूज़ होंगी, लेकिन फिर भी आपको सारा पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और आल पे आएँगे तो ये सारा कुछ एक ही साइड पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइकॉन चाहिए, कुछ भी, जैसे मैं बोलूँ मुझे फेसबुक आइकॉन चाहिए, तो मुझे यहाँ पर वो दे देगा ग्राफिक की शक्ल में, इमेज की शक्ल में, फ्रेम की शक्ल में, सारा कुछ दे देगा। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपने यहाँ पर एलिमेंट पे आके सर्च करनी है, वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास के कैनवा एआई है, ठीक है। यहाँ पर भी आप कुछ भी डिस्क्राइब करेंगे वो आपको बना के दे देगा। तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। इसका कैनवा जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, और सॉरी इसका जो एआई है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप प्रॉम्प्ट लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये बना देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास आता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ क्रिएट डेटा प्रॉम्प्ट फॉर स्पोर्ट्स
डिज़ाइन। तो यहाँ से ये अभी एक प्रॉम्प्ट राइट करके देगा, हम उसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सारे एआई को अपने इकट्ठा मिक्स करके यूज़ करना है। अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लोड को, जीपीटी को इकट्ठा यूज़ करके कैसे एक डिज़ाइन ग्रैब करके आप कैनवा के ऊपर शिफ्ट करवा सकते हैं, ताकि एडसी का काम भी आसान हो जाए। या कोई भी आप किसी का भी सोशल मीडिया बना रहे हैं, आपको वन टाइम के ऊपर उसकी 15 इमेज चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए पोस्टें, तो आप वन क्लिक बस एक प्रॉम्प्ट दें उसको, उनसे बैठ जाएं, वो आपका सारा काम हो जाए। तो इसको वैसे एआई एजेंट भी बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरी उसने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने उसको बोल दिया। आई थिंक ये इमेज बनाने लग गया, तो हम इसको बोलेंगे अभी कि हमें प्रॉम्प्ट दो बना के। ये प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे का सारा हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कैनवा के पास चलते हैं इधर। तो इधर भी हम राइट कर सकते हैं, कंट्रोल वी, इसको जनरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका ये एआई जो है वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कुछ भी आपने वो चैट जीपीटी को देनी है, कोई भी चीज़ उसको बोलना है मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना दो अल्टरनेट, ठीक है। ये इसने बनाना स्टार्ट कर दी है। तो ये को बास्केटबॉल उसने बना दी है ग्राफिकली। अभी वो कुछ और भी बना के देगा। तो ऐसे ही आप अपने डिज़ाइन के अंदर कुछ भी चाहिए हो, ठीक है। तो ये विदाउट टेक्स्ट उसने ये पीएनजी बना के दे दी है हमें, जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया उसको। ऐसे ही आप लोग जो हैं कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। करना सिर्फ ये है कि यहाँ आपने इमेज अपलोड करनी है, कोई भी जो भी आपके पास डिज़ाइन होगा, आप उसको बोलें कि मुझे बस इसका प्रॉम्प्ट बना दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे इस पोस्ट का, आपने उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना दो। अजान हो रही है, मेरा माइक बंद है फिलहाल। ये एक ब्रांड है, ठीक है, मेरा। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इसको लेके आ गया, ठीक है। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं बीजी रिमूव कर लूँगा। तो ये सिर्फ अपलोडिंग है, तो यहाँ से आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। आप यहाँ बैकएंड पे क्लिक करके कुछ भी कलर देना चाहेंगे तो इस टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो एरर कर रहा है, ट्रांसपेरेंट। कि हम लोग बात कर रहे थे ग्रैब करना है, ठीक है। टूल्स के ऊपर तो हमने बात कर ली, तो चलो ग्रैब वाला बाद में करते हैं। पहले आप ये एलिमेंट्स पे हो गया था, टेक्स्ट हो गया था, ब्रांड किट, ये टेक्स्ट लोगो वगैरह कोई भी आप ब्रांड किट बनाना चाहते हैं, कैनवा यही हमने यूज़ करना चाहेंगे। कभी भी किसी को समझाना हो तो आप इसके ज़रिए यहाँ से आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में हो जाएगा। आप नॉर्मल एक यानी कि आप बना सकते हैं कैनवस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपने रिप्रेजेंट करनी है, किसी को समझाना है ऑनलाइन आपने, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाए अगेन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपके वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने रिसेंट किए होंगे, ठीक है। तो इसको आप लॉग लगा के रख सकते हो कैनवा के ऊपर। जब भी आप कैनवा किसी से बाय करेंगे एडसी के लिए, तो आपके प्रोजेक्ट भी होंगे। तो कैनवा वालों, सॉरी, एडसी वालों के लिए ये सुजेशन है कि जब भी आपने एडसी स्टार्ट करना है, तो अपना कैनवा जो है वो अपना प्रोफेशनल ले लें आप, डायरेक्ट यहाँ से ईमेल से
वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ना हो कि आपके डिज़ाइन ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो और वो आपको स्टीम से रिमूव कर दे, तो उससे आपके वो जितने भी शॉप के ऊपर डिज़ाइन होंगे वो सारे यानी ख़त्म हो जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक्स आएंगी, लोग बैड रिव्यूज़ देंगे और आपकी शॉप खराब हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर ऐप्स हैं, तो ऐप्स के अंदर आप डिस्कवर कर सकते हो कौन कौन सी ऐप्स चाहिए आपको। ठीक है, वॉइस ओवर है, म्यूज़िक है, या एडिटिंग वाली कुछ भी आपको ऐप चाहिए तो आप वो लेके आ सकते हो। तो अभी हमारा जो ग्रैब वाला ऑप्शन रहता है वो मैं करवाता हूँ आपको। बाकी ऑलमोस्ट हो गया, उसके अलावा लिंक जनरेट करना और डाउनलोड करना ये रह गया, ये भी करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं अपलोड पे जाता हूँ, अपलोड पे जाके कोई भी मैंने ये वाली फाइल जो है मैंने ओके कर दी। ठीक है, मेरे पास ये आके मैं इस पे क्लिक करके एडिट पे जाऊंगा और मेरे पास ये वाली सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप स्केल करना, मैजिक एडिट है, मैजिक लेयर्स हैं, ठीक है, मैजिक इरेजर है। तो मैं इसको सी आल पे करता हूँ, तो मैजिक एक्सपेंड आ गया, बीजी जनरेटर आ गया, इमेज टू वीडियो आप कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी 5 सेकंड की इमेज ये इसकी जनरेट कर देगा वीडियो। तो ये सारे फीचर्स पेड वाले में होंगे, फ्री वाले के अंदर फीचर थोड़े कम होते हैं, प्रो वाला कोई इतना ज़्यादा काम उसमें नहीं होता। तो ये आप लोगों को अब देखना पड़ेगा। ये देखें, इसने ये वीडियो बना के दे दी है। ठीक है, तो अगर हम इसको मज़ीद अच्छी कमांड देंगे तो वो वैसे ही वीडियो बना के देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इस पोस्ट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और ऐड वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ मैं। यहाँ पर मैजिक इरेजर आ गया, बीज रिमूवर है, इमेज टू वीडियो, बीजी जनरेटर, सी आर, एडजस्टमेंट आ गया। अब इसकी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये आप ग्रैब कर सकते हैं इतना हिस्सा। ठीक है, इसके कलर स्कीम इसकी, तो ये ऑन क्लिक आ गया, ये ब्रश टूल आपके पास आ जाएगा, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। अच्छा जी, टेन टूल हमारा एक ही है, वो इधर ही पड़ा होता है ग्रैब का। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाना देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, वो भी अभी कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं किधर पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मेरे पास चैट जीपीटी है, मैंने यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट बने पड़े हैं टेक्सर्व का। ठीक है, तो ये टेक्सर्व का मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि ये देखिए, मैंने क्लाउड एआई की एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, वो क्रोम के अंदर आपने ऐड करनी है, यानी कि यहाँ पर जाके आप सर्च करेंगे क्लाउड एआई, तो वो आपका यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि पहले मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट लूँगा कि प्रॉम्प्ट जनरेट करे कोई भी, तो फिर क्लाउड एआई को मैं वो वाला प्रॉम्प्ट दे दूँगा, वो मेरा मैं माउस छोड़ दूँगा, वो खुद ही सारा सिस्टम संभाल लेगा और बना के कैनवा के ऊपर ओपन कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पहले से एजेंट रेडी है, तो मैंने इसको समझाया हुआ है, 30 डेज़ का प्लान इसको पहले ही मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसी हिसाब से ही उसको रीड आउट करेगा, क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत तेज़ होती है, हमें याद नहीं रहता लेकिन इसको बड़ा याद होता है। तो ये एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके मुझे देगा, तो इसने प्रॉम्प्ट जनरेट मुझे करके दे दिया। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके मुझे दे दिया, तो इसने प्रॉम्प्ट जनरेट मुझे करके दे दिया। 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 तो इसने प्रॉम्प्ट जनरेट मुझे करके दे दिया।
अच्छा जी, चले मैं ये वाला प्रॉम्प्ट इसको देता हूँ। ये कॉपी किया मैंने, ये यहाँ पर कंट्रोल भी कर दिया, ये सारा प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर उर्दू में लिख दूँ या इंग्लिश में लिख दूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चैट जीपीटी में बना के कैनवा में एडिटेबल ओपन करो। तो अभी मैंने माउस छोड़ दिया तो ये सारा काम खुद ही करेगा। बस यहाँ से हमें हमारे ना अप्रूवल की इसको ज़रूरत होती है कि इसको हमने अप्रूव करना है कि हाँ जी। अच्छा, ये माउस वैसे आ गया स्क्रीन के ऊपर रेड रेड टाइप का। मैं बस इसको यहाँ से अप्रूव करूँगा। मैंने अप्रूव कर दिया। अब ये माउस खुद ही सारा संभाल लेगा और पूरे सिस्टम को खुद ही चलाना स्टार्ट कर देगा। तो ये पॉसिबल है अगर आपके पास चैट जीपीटी और क्लाउड अगर दोनों पेड वर्जन्स हैं आपके पास, तो ये आप सर्विस ले सकते हैं किसी से भी। 1000 की या 1500 की आपको मिल जाएगी। तो आपका ये बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है। आप इससे अपना ऑटो फाइवर भी ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हो। इसके साथ आप लीड जनरेट करवा सकते हो, क्लाइंट हंटिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप हत्ता कि ये है कि आपको कोई वीडियो समझ नहीं आती, इंग्लिश के अंदर है, तो आप यहाँ पर यूट्यूब वीडियो ओपन करो, यहाँ पर ये क्लाउड की एक्सटेंशन ओपन करो। आप इसको बोलो कि मुझे ये सारी वीडियो सुनो हेडिंग के साथ, और उसके स्क्रीनशॉट के साथ मुझे यहाँ पर एक पीपीटी बना दो प्रेजेंटेशन। तो ये आपको बना के दे देगा। जो घंटों का काम है ये मिनटों सेकंडों में करके दे देगा आपको। या फिर आपके एडसी पे अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आप एडसी के साथ ये वाली एक्सटेंशन ओपन करो और उसको बोलो कि मेरी शॉप को पूरा चेक करो और देखो कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक्स हैं, उसको खुद ही ठीक करके दो ताकि मेरी सेल अच्छी आ जाए। तो चैट जीपीटी से अच्छा सा प्रॉम्प्ट लेना है, वो देना है क्लाउड को। क्लाउड वो वहाँ पर आपने ओपन करना है, वो एडसी को खुद ही संभाल लेगा, सारा काम कर देगा। अगर आपको कोई पता नहीं लग रहा कि मैंने कल क्या डिज़ाइन बनाना है, कल क्या बिकेगा, तो फिर भी आपने इसको बोलना है कि मुझे एटसी से इस पूरे मंथ के जो लेटेस्ट डिज़ाइन लोग अपलोड कर रहे हैं कैनवा टेम्पलेट्स, मुझे सबके आप लिंक दे दो, या मुझे उनके कीवर्ड्स दे दो। ये डाटा पूरा ग्रैब करके आपको दे देगा। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एआई को अच्छे से यूज़ करना सीखना है या फिर टाइम वेस्ट करना है। तो ये देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, ये टोटली सारा काम खुद ही करी जा रहा है, ठीक है। इसने सारा करके ओपन करके देना है मुझे कैनवा के अंदर। अगर हम इससे भी ज़्यादा प्रो लेते हैं तो हम अपने सिस्टम का एजेंट भी बना सकते हैं। हम सिर्फ उसको आवाज़ दे दें कि मेरा आज का काम तुम कर दो, उसको 30 डे प्लान पहले से दे के रख लो, तो आप बस बैठे हो और ये सारा काम भी करके दे देगा। इतना ये कैप्चर हो गया है। अभी जो नेक्स्ट इसकी लॉन्च आने वाली वो ये आने वाली है कि जैसे मैंने ये हेडफोन लगाया और मैं इसको देख रहा हूँ, तो अगर इस पे कैमरा लगा हो, सेंसर लगा हो, तो जो मेरे माइंड में चल रहा होगा तो ये ऑटो उसको समझेगा और उसको बनाना स्टार्ट कर देगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा। वो 1 डेढ़ साल के अंदर वो वाली टेक्नोलॉजी भी लॉन्च हो जाएगी। सर जी हमें ये कितनी जनरेट करके दे सकता है इमेज? ये डिपेंड करता है, प्रो वाले में तो अनलिमिटेड होती हैं, आप जितनी मर्ज़ी कर लो, ठीक है। और जो आप लोग किसी सर्विस लेते हो वो डेली की आपको बता देता है कि 50 है, 60 है, 70 है। आप उसी हिसाब से ही उसको जनरेट कर सकते हो। जी ओके सर जी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी। अच्छा सर, ये जो अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी, ये प्रॉपर एडिट करके डालेंगे, कोई नहीं मसला, इंशाल्लाह कल को मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम था। मैं बेसिकली फिजिकल आइटम्स की तरफ रुझान है मेरा, तो इस वजह से मैं। हम्म।
कोई भी काम करें आपको कैनवा तो यूज़ करना ही है। फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह आपने सेल करनी, डाटा तो आपको चाहिए ना, उसकी एसईओ तो चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान है कि अपना एजेंट बनाएं और कोई भी काम करते हैं साथ में होता रहेगा। बिल्कुल सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में आया हूँ, मैं पहले क्लास में नहीं था। क्या आपने एआई एजेंट पहले बनाया है या बाद में अभी बनाना है? देखें, ये क्लाउड का बना बनाया होता है, वो लोग आपको तुरंत भेजते हैं। बस क्लाउड की आपने एक्सटेंशन लगानी है क्रोम के अंदर, ठीक है। और जहाँ भी आपने कोई भी ऐप ओपन की है वहाँ ये एक्सटेंशन ऊपर पिन है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तो पिन है, ठीक है। वहाँ पर आपने अपना प्रॉम्प्ट देना है और वो खुद ही सारे सिस्टम को संभाल लेगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको पता है कि मुझे किस किस साइज़ में इमेज चाहिए होती है, वो खुद ही बनाई जा रहा है, उसको चेंज करी जा रहा है, ठीक है। मेरे पास पेड जी है, तो आप लोग भी पेड इसको यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ठीक हो गया। लेकिन आप बाद बाद में ये तो बता देंगे ना कि एक्सटेंशन वगैरह किस तरह लगानी है और किस तरह सर सिस्टम करना है? हाँ, वो मैं करवा देता हूँ अभी। यानी कि ये मैं सिर्फ एक डिज़ाइन बना के इसको कैनवा पे मैंने करना है, एडिट करके दिखाना है कि हाँ ये एडिट हो सकता है, ठीक है। और कैनवा इसमें अटैच करना कोई मुश्किल नहीं है। ये नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है चैट जीपीटी पे, यहाँ पर आप जाके साथ जितनी भी एप्लीकेशंस आपके आप ऐड करना चाहते हैं इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। यहाँ पर इसकी आप ये राइट साइड पे आएंगे, ये प्लगइन्स और एजेंट्स लिखे हुए हैं चैट जीपीटी का, जहाँ पर लोगो लगा हुआ है इसके साथ नीचे देखें। न्यू चैट है, शेड्यूल है, लाइब्रेरी, प्लगइन्स, एजेंट्स और जीपीटीज। एजेंट्स के ज़रिए आप इसके एजेंट को यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी काम भी करेगा। प्लगइन का मतलब होता है आपने कोई भी एप्लीकेशन इसके साथ अटैच करनी है, आपने बस लॉगिन देना होता है इसको, वहाँ पर आपने लॉगिन कर देना है इसके अंदर आके अपना कैनवा वगैरह कुछ भी, तो वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी कोई भी सोशल मीडिया भी अपना अटैच कर सकते हैं कि ये ऑटो ही सर बनाए और लोग। अटैच होने के बाद जो भी कैन हम चैट जीपीटी से तस्वीर बनाएंगे वो हाँ जी, कैनवा में एडिटेबल होगी। हाँ जी, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको एडिट। अच्छा जी, तो ये अभी बना रहा है, ठीक है। तो वेटिंग फॉर लॉन्ग रनिंग प्रोसेस, तो मैं इसको वैसे यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो ये देर ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्टॉप कर दिया, ये सारा काम यहाँ पर इसने स्टॉप कर दिया। तो मैं अब सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ओपन। अच्छा सर, आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऑलरेडी क्लास हुई है मेरे ख्याल में। नहीं, फिजिकल पे अभी कर नहीं रहे, ठीक है। यानी कि हम पर्सनल कर रहे हैं वैसे, लेकिन क्लास नहीं अभी तक की, ठीक है। लेकिन हम कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी इस वीडियो यानी कि जो आज का सेशन है इसमें मेन था कि हम कैनवा को सिखा दें सबको, ताकि सबको कैनवा यूज़ करना आ जाए, वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकें हर टाइप की। अच्छा सर, माजरत के साथ अगर आपका जी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल सकता है? जी जी, मिल जाएगा। आप जहाँ मर्जी सर्च करें फाइसर, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पर मिल गया, इसने बता दिया कि आप अलाउ करें। तो अभी थोड़ी देर दें मुझे, मैं ये सारा कर लूँ कवर एक बार, तो फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो हमने ये देखें इसको बोल दिया कि हाँ जी हमने अलाउ कर दिया कैनवा के लिए, ठीक है। तो अभी ये हमें कैनवा का लिंक जनरेट करके देगा। आपने जिस मर्जी टाइप का डिज़ाइन बनाना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट बना के फिर उसी के अंदर आपने उसको पहले से ट्रेन कर लेना है 30 डेज़ या 50 डेज़ के हिसाब से। तो डेली आके बस आपने उसको अपना डे बताना है। डेली आके आपने ये नहीं कहना कि मैंने ये बनाना है वो बनाना नहीं। आपने जब एक पीपीटी या पीडीएफ इसी से बनवा लेनी है, फिर इसको अपलोड कर देनी है 30 डेज़ प्लान की या 40 डे प्लान की। तो बस आपने इसको बोलना है कि मुझे ये बना दो, ठीक है। अब ये कैनवा के अंदर ओपन हो जाएगा, हो जाए भाई ओपन। ये ओपन हो गया, ठीक है। ये टोटली ठीक है, सारा एडिटेबल आपके पास आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी यूटिलाइज़ करें। क्लियर है, ये कलर वलर टेक्स्ट फॉन्ट जो दिल करे आपको कर सकते हैं। ये तो ये सारा डायरेक्टली आपका बन के आ गया। और इस तरह की एडिटिंग करने के लिए हमें बहुत देर लगती थी पहले, ठीक है। यानी कि इस तरह के जो आइडियाज़ थे वो इतनी जल्दी नहीं जनरेट होते थे, लेकिन एआई बड़ा वीआईपी है,
अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। कुछ चीज़ें ये गड़बड़ कर देता है, अलाइनमेंट वगैरह उसको आपको बाद में सेट करना पड़ता है। अच्छा जी, अब बात यह है कि आपने ये सारा डिज़ाइन बना लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक है। फिर आपके पास आता है जी, हमने क्या करना है कि इसको क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करना है, यानी कि हमने जो लिस्टिंग बनानी है। तो हम क्या करते होते हैं कि यहाँ पर आपने एक गूगल डॉक्यूमेंट बना के रखा है ना अपने पास, ठीक है। यानी कि हम जो भी पीडीएफ क्लाइंट को शेयर करते हैं ना एटसी के ऊपर, हमने ये नीचे उसके पूरा एडिट करने का तरीका लिखा होता है। और यहाँ पर बस मेंशन है कि यहाँ पर आपने टाइटल देना है और यहाँ पर आपने लिंक जनरेट करके देना है। अब मैं ये वाला लिंक रिमूव कर देता हूँ। जो हमारे पास ये लिंक है, हमने कैसे क्लाइंट को देना है, मैं ये शेयर पे जाऊँगा और सीएल पे जाके यहाँ पर पब्लिक लिंक नहीं करना, टेम्पलेट लिंक आपने करना है, ठीक है। और क्रिएट करेंगे हम इसको और कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आके हमने ये कंट्रोल वी कर दिया और इस सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल के कर दिया। कंट्रोल के करने से क्या होगा, ये एडिटेबल हो जाएगा, यानी कि क्लिकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आपने कोई भी अपना जो टाइटल है वो पुट कर देना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप अपनी इस पीडीएफ का नाम चेंज कर सकते हैं। फिर फाइल पे जाके डाउनलोड पे जाके पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये पीडीएफ डाउनलोड होगी, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये पीडीएफ डाउनलोड है, लेकिन ये जो लिंक है ना, ये क्लिकेबल है। मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ओपन करके दे देगा यहाँ पर जो हमने लिंक दिया वो क्लाइंट का। तो क्लाइंट फिर इसी अपने कैनवा में ऐसे ही ओपन कर लेता है, फिर इसको एडिट कर लेता है और उसको प्रिंट वगैरह करवा के अपना यूज़ कर लेता है। ये होता है एडसी का प्रॉपर, ठीक है। पहले तो लिस्टिंग बनाना आपको सारा कुछ बता दिया था। अगले सैटरडे हम क्या करेंगे कि एक प्रॉपर लिस्ट यानी कि डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे आपको किसी भी एक फील्ड के अंदर, और उसको मॉकअप लगाना, फिर साथ में उसकी ये शीट पीडीएफ बनाना, फिर इसको कैसे अपलोड करना, वो अगले संडे को इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा कैनवा जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही है। सोशल मीडिया के लिए तो अब इतना यूज़ होता नहीं है ये, ठीक है। आप लोगों ने वो डायरेक्टली बना के लेके आना होता है, इस पर एडिट करना होता है। आपने चैट जीपीटी और क्लाउड को सिखा देना है कि मुझे इस साइज़ में चीज़ चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ही ओपन कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो भी रिसेंट काम किया अब का वो यहाँ पर शो हो जाएगा, साइड बार पे भी और यहाँ पर भी शो हो जाएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। इसमें कोई और चीज़ आई थिंक रह नहीं गई। बाकी कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बात रह गई लास्ट में, सॉरी, कि आप लोगों ने पिंटरेस्ट लाजमी बना लेना है। कोई भी जब आप एडसी के ऊपर चीज़ लगाते हो या यूट्यूब पे लगाते हो, कहीं भी सोशल मीडिया पे आप लोग कोई चीज़ लगाते हो, पिंटरेस्ट का अकाउंट लाजमी बनाएं और उसको लाजमी वहाँ पर पिन करें। वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑडियंस आपकी आएगी जो कि आपके डिज़ाइन को बाय कर सकती है। यूट्यूब है तो आपको वहाँ से व्यूज़ मिल सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन ओपन कर देता हूँ, आप क्वेश्चन करें। मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसके आंसर देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मेरा एक सवाल ये था कि मतलब कि पिंटरेस्ट से ट्रैफिक कैसे जनरेट करनी है। अभी रिसेंटली मैंने भी शॉप स्टार्ट करी है एडसी के डिजाइनर प्रोडक्ट, तो पिंटरेस्ट से कैसे करना है, ठीक है, गाइड करेंगे? हाँ जी, आपने ये करना है कि जब भी आप एडसी के ऊपर लिस्टिंग करेंगे ना, जी जी, तो लिस्टिंग तो मैंने डाली है लेकिन वहाँ पे इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स अभी आया नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं, विदिन वही बता रहा हूँ, वही बता जी रहा जी हूँ। जिस ईमेल पे आप लिस्टिंग कहते हैं ना, उसी ईमेल के ऊपर आप अपना पिंटरेस्ट बना लें, ठीक है। ओके और जब आप लिस्ट कर लेते हैं ना, लिस्ट करने के बाद आप उसको शेयर पे जाएंगे। नॉर्मल जब हम लिस्टिंग से बाहर आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर एक सेटिंग का बटन होता है, आप वहाँ से शेयर पे जाएंगे और शेयर करके आप क्या करेंगे, उसको पिंटरेस्ट पे, फेसबुक पे, ट्विटर, कहीं भी शेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी जो लिस्टिंग है उसका आप लिंक जनरेट कर लें, लिंक लेके आप पिंटरेस्ट पे जाके वहाँ पर उसकी पिन बना दें। मतलब कि जो मैंने मॉकअप्स पिंटरेस्ट पे वो एडसी पे डाले हैं, वही मॉकअप्स की मतलब कि पिक्चर्स जो है वो मैं पिंटरेस्ट पे डालूँ या उसकी लिंक जनरेट करा लूँ पहले? नहीं नहीं, आप लिंक लगा देंगे, वो ऑटो शो कर देगा इमेज। अगर आप तो लिंक डायरेक्टली एडसी से उसको शेयर करेंगे तो वो तो पिन भी डायरेक्ट बनाता जाएगा।
अच्छा, तो उसके फिर लिंक कैसे जनरेट कर रहा हूँ मैं सर? मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। नाला को सर 30 दिन का प्लान कैसे बनाना है भाई? आप पहले अपने कीवर्ड ले लें, फिर चैट जीपीटी को बोलें मुझे इसका 30 डे प्लान बना के दो पीडीएफ में, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक शॉप है मेरी, ठीक है, ओके। और ये लिस्टिंग आ गई मेरी। ये कोई भी लिस्ट है, आप ये सेटिंग पे आ गए, ठीक है, और ये शेयर पे चले गए, ये देखें सेव का आ गया, मैंने क्लिक किया, पिंटरेस्ट पे चला गया डायरेक्टली क्योंकि मैंने अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है। ये पिन बनी हुई है, मैंने सेव किया तो ये सेव हो गया, ये सेंड, और ये रेड वाला ऑप्शन आया तो मैंने इसको सेव कर दिया, अब ये सेव हो गया है, ठीक है। अब मैं अगर पिंटरेस्ट पे चला जाता हूँ, यहाँ पर मेरा पिंटरेस्ट है, ये पिंटरेस्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। इस पे यानी कि मेरा एक ही अकाउंट है, इस पे मल्टीपल टाइप्स की मैंने पिन बनाई हुई हैं, तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है, कोई भी आपके सोशल मीडिया की अपलोडिंग चल रही है तो आप यहाँ पिन बनाते हैं, ये देखें इसके यहाँ पर ना व्यूज़ आते हैं, तो पिंटरेस्ट पे ही लोग आइडियाज़ जनरेट करवाने के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर पिन करते जाएं, आपका डिज़ाइन यहाँ पर आते जाएंगे, और बहुत अच्छी ऑडियंस यहाँ पर जनरेट हो जाती है आपकी, बहुत अच्छी। ये देखें तकरीबन पिछले मंथ के तकरीबन 1,07,000 व्यू आए हैं, ठीक है। मतलब क्या ऑर्गेनिक है ये? ये ऑर्गेनिक है, कोई एड शेड नहीं होता। अब जब डेली और जब जी आप जी। डेली काम करते हैं ना तो फिर ऑर्गेनिक व्यूज़ आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने मल्टीपल मतलब कि डिफरेंट निशेस में आपने बोर्ड बनाया हुआ है इसमें पिंटरेस्ट में, और वो अच्छे से आपका लिंक हुआ हुआ है? हाँ जी, देखें कोई भी सोशल मीडिया है ना जहाँ पर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, वो जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके अलावा व्हाट्सएप, उसके अलावा पिंटरेस्ट, ये सबको अटैच करने के ऑप्शन देता है, बस आपको एक्सप्लोर नहीं करना आ रहा होता, आप उसको एक्सप्लोर करके उसको अटैच कर लें बस। नहीं नहीं, इंशाल्लाह फिर ट्राई करते हैं। और हाँ दूसरा जी, ये कि सर जब नेक्स्ट वीक आप क्लास देंगे तो उसमें ये बता दीजिए कि कैनवा से क्रोशे पैटर्न जो बनाते हैं हम उसको कैनवा पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? देखिए मेरे पास क्रोशे की काफ़ी यानी कि आई थी, शॉप्स के लिंक्स आए थे, ठीक है। उसमें ये होता है कि जी। आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं क्रोशे के लिए, और उसके स्टेप्स कोई ना कोई मिस हो जाते हैं, लेकिन ओके। आप क्या करते हैं कि आप उसको उसी टाइम यानी कि अपलोड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्लाइंट्स के बहुत बैड रिव्यूज़ होते हैं उसके ऊपर, और आपकी शॉप सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। ये ना एक हाइप क्रिएट की हुई है, या तो कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जो क्रोशे बनाता है, सही है। और जब वो क्रोशे बनाता है तो बनाते हुए वो पिक्चर लेता रहे ओरिजिनल, आप वो वाली अगर डालेंगे ना तो वो ज़्यादा है। अगर आप डिजिटल क्रोशे में जाएंगे बिकता ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर सस्पेंड होने के जो चांसेस है ना वो बड़े ज़्यादा हैं। तो मतलब कि जो मतलब कि इसमें जो पैटर्न होते हैं हम उसकी जो पीडीएफ और जो उसको अपने हिसाब से एडिट करके वो करते हैं, तो उस हिसाब से वो चल नहीं सकता, और बाकी ये है कि कैनवा पे भी बन नहीं सकता। नहीं, चल जाता है, लोग बेच रहे हैं। बस आप ये करेंगे, आप 15-20 शॉप्स ओपन करें, उनके रिव्यूज़ चेक करें पहले। मैंने देखे, मैंने बहुत सी मतलब कि एक्सप्लोर करी ये चीज़ें, ये बहुत सा देखा है कि जो जो न्यू शॉप्स अभी ओपन हो रही है ना, रिसेंटली अभी ओपन हुई है, कि हम्म, उनके रिव्यूज़ भी सही है, अच्छे आ रहे हैं, और मतलब कि जो उनकी सेल्स है वो भी परफेक्ट है। चले अगर बहुत आपको कम ऐसी देखी है। चलें हाँ, अगर बहुत कम आपको ऐसी लगता देखी है है तो मैंने। आप ऐसा करें, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप एक क्रोशे पैटर्न बनाएं तो हम दोनों उसके ऊपर मीटिंग कर लेंगे, ठीक है। नंबर आपका कहाँ मिलेगा सर? मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही, मैं लिख देता हूँ चैट के अंदर, कोई मसला नहीं है। आप देखते। सर बेसिकली ये था कि जब इसकी जो चीज़ें बना रहा था ना, मैंने अगर देख अभी बनाई तो मुझे 1 महीना होने आया है, लेकिन हम्म, अभी जो इस पे जो मुझे रिजल्ट्स और जो इस पर ट्रैफिक है ना वो भी मिली नहीं अच्छी, मतलब कि ना विजिट्स आ रहे हैं ना इस पे व्यूज़ आ रहे हैं सही से। तो इसका मुझे आपसे डिस्कस करना था कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी या कोई ऐसा हो कि आप इस निश में काम कर रहे हो तो मुझे कोई आइडिया मिल जाए, या इसकी कोई ऐसी कोई मिस्टेक हो, अगर चले होगा तो मैं आप आपको अपने शॉप पर भी दिखा दूँगा। चले आप मुझे लिंक वगैरह शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और अगले संडे हम उसके ऊपर काम कर लेंगे, मैं देख लूँगा फ्री ओके हो सर। के, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगे व्यूज़ वगैरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ जी,
अच्छा जी, इसके अलावा कोई और? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था, हमने चैट जीपीटी और क्लाउड की जो सब्सक्रिप्शन लेनी होती है वो इनके ओरिजिनल पेज से लेनी होती है या किसी और से भी हम बाय कर सकते हैं शेयर पे? नहीं, आप शेयर पे भी बाय कर सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ती है, ओरिजिनल ज़्यादा महंगी पड़ती है। ओरिजिनल तो बहुत महंगी पड़ती है। लास्ट टाइम मैंने हेजन की यूज़ की है तो वो मंथ में एक तो वो बहुत लिमिटेड थी और ऊपर से मेरे कोई 10-15 हज़ार की पड़ गया मुझे, अभी थी भी बेसिक लेवल की। नहीं नहीं, वो देखिए, हमारा तो फिर सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, एजेंसी है जी। पूरी, हम लोग तो साल के बजट के लिहाज से चल रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। हमें तो फील नहीं इतना होता, लेकिन आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर इतने ज़्यादा पैसे लगाना शुरू कर देंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, 1-2 जी। साल के बाद जब आपके बैंक अकाउंट में पूरे साल का रेवेन्यू पड़ा हो टीम को देने के लिए, जी। उसमें से जी। आप यूटिलाइज़ कर लें कि हाँ जी, मैंने 10 बंदे नहीं रखने, मैंने 1 बंदा रखना है जो जिसको एआई अच्छा यूज़ करना आता है और साथ में उसको फिज़िकल काम आता है। वो 10 बंदों की जगह पर आपका 1 बंदा ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के अंदर आपके पास जो बंदे नालायक हैं, आप उसको अच्छे वाला एआई टूल ले दें, वो भी किसी काम का नहीं है। या आपके पास जी। बंदा परफेक्ट बैठा हुआ है, परफेक्ट बंदे को आप एआई टूल ना दें, तब भी वो किसी काम का नहीं है। दौर जी। जी। चेंज हो गया है। तो एक्सटेंशन हम कहाँ से बाय करेंगे? एक्सटेंशन बाय नहीं करते होते। जब आपके पास क्लाउड आ जाता है ना, उसकी फिर एक्सटेंशन आपके क्रोम में लग जाती है। मतलब मैं जो करंट क्लाउड यूज़ कर रही हूँ वो तो फ्री और प्लान में अगर यूज़ कर रही हूँ। ऐसा- आप देखें, जब आप क्लाउड को बाय करते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है क्लाउड एआई एक्सटेंशन, ठीक है, फॉर क्रोम, तो ये आ जाएगी, बस आपने इसको नहीं, हाँ, इंस्टॉल कर सॉरी लेना। सॉरी, वो तो ठीक है, लेकिन जो शेयर का प्लान होता है ये हम किससे लेते हैं? ये आप देख ले, सोशल मीडिया पे इतने बेशुमार लोग सेल कर रहे होते हैं। ठीक है। जब आपके पास ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करोगे क्रोम के ऊपर, ये पहले वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ से ठीक आपने है। इसको यहाँ आपने इसको पिन करके रख लेना है। वो बस तो जिस ठीक है, वो ओपन कर लेंगे हम। हाँ जी, जिस मर्जी के साथ आप ओपन कर लें, इसको कोई मसला नहीं है। आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपने ये ओपन किया, ठीक है, ये आपको उसमें से डाटा ढूंढ के दे देगा। ठीक है। और जो हमने रिसर्च करनी होती है एटसी शॉप ओपन करने से पहले, उस पे भी हम टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ जी, आप पूछें, क्या पूछना है? अभी मीटिंग कितना टाइम रहता है रोज? मीटिंग एंड होने में कितना सर टाइम? 30-40 तक एंड हो जाएगी। अच्छा जी, अभी तकरीबन 14 मिनट ओके। बाकी हैं, तो आप पूछें तो जो पूछना मुझे है। आपसे ये पूछना था, मतलब मैंने ई बुक, मुझे नहीं इतना नहीं इसका ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मतलब बेसिक बेसिक्स पता है। लेकिन मेन चीज़ें ये आ रही है जो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं, वो रिसर्च पे है कि मतलब मैं अगर एक प्रोडक्ट को ले रही हूँ तो उस पे मैं रिसर्च करूँ। लाइक पहले मैंने कुछ रिसर्च की हूँ या टॉपिक्स पे जेमिनाई पे कर लेते थे, तो आजकल मुझे लगता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर मैंने मतलब एक नीच मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने एटसी पे इसकी शॉप ओपन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ कि मैं प्रोडक्ट किस टाइप की बनाऊँगी जो अच्छी मतलब मुझे सेल जनरेट करके दे, या मॉकअप्स, ये सारी चीज़ एसईओ के वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कहाँ से इनिशिएट करना चाहिए? मैं आप लोगों के लिए एक शीट बनवा रहा हूँ, जिसमें पूरे साल में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जितने भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सेलिब्रेशंस आती हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स में जो हमारा व्हाट्सअप चैनल बना है वहाँ पर मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पर आपको डे बाय डे हर चीज़ पता लगती जाए कि मैंने ये बनाना है। असल में मसला यही है कि बच्चों को समझ नहीं आती कि हमने कल क्या बनाएं जो बिक जाए, ठीक है। हाँ वो जी। एक दो चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं बार बार, वहाँ से सेल जनरेट नहीं होती। कोई एक और चीज़। जो ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ना, ये एक स्टूडेंट है मेरी जो खुद से क्रोशे पैटर्न बनाती है, इसने ये मैसेज भी किया हुआ है, अगर कोई क्रोशे का काम जब शुरू करे तो यहाँ से आपको क्रोशे भाई मिल सकता है फिजिकली, ठीक है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मेरे थ्रू आपको अच्छा जितना भी सर, चाहिए जो होगा। क्रोशे का काम करते हैं उनका नंबर मिल सकता है चैट? आप ऐसा करेंगे कि आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो वो मेरी स्टूडेंट है, तो मैं आपके साथ उनका ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से कुछ भी आपको चाहिए होगा तो कोलैबोरेशन करवा देंगे, आप ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, वो किसी भी किस्म का क्रोशे का काम कर प्रोवाइड हाँ, कर सकते हैं हमें? हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी चाहिए होगा आपको वो मिल जाएगा आपको। सर और मैंने ठीक। आपसे पूछना था, अभी तक हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? तो मैंने तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो फिर मैं उसको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड ही देख सकती हूँ?
यूट्यूब पे आप जाएंगे तो एटसी का कोड सारी चीज़ें मैं 1 by 1 वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी अभी शॉर्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ठीक है। डिमांड। कोई भी डिमांड होगी आप लोगों की, आप वो मुझे बता सकते हैं कि सर इस चीज़ पे आप वीडियो बना दें, तो हम उस पर थोड़ी रिसर्च करके अथेंटिक कंटेंट ढूंढ के आपके लिए वीडियो शूट करके उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एडिट करके आपको यूट्यूब पे दे देंगे। ठीक ठीक है। है। अच्छा ओ सर। ठीक जी है, जी। पहले आप बात सर कर लें। जी बिल्कुल माजरत। अच्छा सर, थोड़ा सा ना फिजिकल प्रोडक्ट के हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहता था। जी इस जी। वजह से मैंने आपका नंबर ले लिया वैसे चैट से, तो मैं आप आपको मुझे मैसेज कर पूछ सकता हूँ? आप मुझे यहाँ पर भी बेटे पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरी जो व्हाट्सएप का नंबर जिसके पास भी है ना, मैं खुद ही रिस्पॉन्स कर रहा होता हूँ। कोई भी मैंने और कोई बंदा नहीं रखा हुआ जो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, मैं ना बेसिकली पिछले एक एक साल कुछ माह मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है एटसी का, ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करता रहा हूँ, ठीक है, हाईलैंड ड्रेसेस के ऊपर। ठीक आप है। जानते होंगे शायद, किल्ट जैकेट वगैरह, ठीक है। जी जी। तो सर उसके ऊपर मैं पहले काम करता रहा हूँ, ठीक है, और पिछले 4 माह से मैंने काम को ना स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। वो एक दो रिस्ट्रिक्शन आई थी, इशू आया था, इस वजह से ठीक ऑर्डर है। का इशू था, ठीक है। वो रिटर्न मैंने कर दी थी पेमेंट कस्टमर को, ठीक है। हम्म। और अब मैं दोबारा उसी स्टोर के ऊपर ना काम को रीन्यू स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर हाई डिमांड प्रोडक्ट्स लिस्ट करूँ, इस वजह से। और मैं बेसिकली बिलोंग भी सियालकोट से करता हूँ, मेरे लिए इतना कोई इशू नहीं है लेदर की प्रोडक्ट कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करवानी हो, या टीम्स वेयर या स्पोर्ट्स वेयर की कोई भी ऐसी आइटम, ठीक है। चलें, कोई मुश्किल नहीं है। आपका ये फ़ायदा मैं करवा सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनमें से अगर आप जो जो प्रोडक्ट आप बनवा सकते हैं, आप अपना अपना मार्जिन रखें, ठीक है। तो इनके थ्रू भी लिस्टिंग करवा देंगे तो आपके ऑर्डर यहाँ से भी निकलते रहेंगे। असल में ये लाइव सेशन करने का मतलब ही ये है कि जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो आपस में अवेल करें, ठीक है। जी तो जी हम भी सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चैट में अपना नंबर दे सकता हूँ, कोई भी ब्रदर मुझे आपके चैनल का रेफरेंस दे के मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उन्हें प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि सर मैं जब मैंने काम स्टार्ट किया था और सीखा था ना, ठीक है, मैं जानता हूँ कि कोई भी सही गाइड नहीं करता। सीधी जाहिर सी बात है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल। और सर मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि हाई हाई डिमांड प्रोडक्ट्स कौन सी हैं फिजिकल आइटम्स में? यार आजकल ना बैग चल रहा है हाई डिमांड के अंदर ना, जिस वो लैपटॉप बैग होता है वो साइड पे वेयर करते हैं ना आजकल वो वो हाई डिमांड पे चल रहा है आजकल। वो लेदर के अंदर वो बड़ा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेल उसकी निकल रही है, क्योंकि आगे ना ऑफिस शुरू हो रहे हैं, स्कूल शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बैक टू स्कूल पे आप जाओगे ना, तो बैक टू स्कूल आप सर्च अच्छा। करो, तो उस पे आप जाओ, क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, उनके ऑफिस ओपन हो जाएंगे। ये जो 2-3 मंथ गुजरे हैं पीछे, ये स्कूलों की भी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। इमेजेस नहीं शेयर कर सकता? अ, आप शेयर कर देना, जो मर्जी दिल करे आपका। जी आपको शेयर कर दूं? हाँ जी, मुझे आप शेयर कर देना, कोई नहीं मसला, मैं देख लूँगा। ठीक है, मैं आपको, जी जी मैं प्रोडक्ट शेयर करता हूँ हाँ आपको। जी, तो हम उस पे मज़ीद नेगोशिएट करेंगे, फिर जिस स्टूडेंट ने भी काम करना हो हम उसको लाइन अप करके तो शुरू करवा देंगे इंशाल्लाह। सर और एक और ठीक है क्वेश्चन था मेरा। इंशाल्लाह। जी जी, पूछें। सर मैंने ये पूछना था, क्लोड और मतलब अगर चैट जीपीटी में किसी से परचेज करती हूँ शेयरिंग पे, तो क्या उसके चार्जेस आ जाएंगे, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके अगर मैं किसी से परचेज कर रही हूँ तो। देखें ये क्या कहते हैं, मल्टीपल टाइप्स के लोग सेल कर रहे होते हैं, वो आपको रेट बड़ा ज़्यादा बताते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद ही निगोशिएट कर, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, इसका भी यही हिसाब है। अगर मैं ठीक आपको है। पर्सनली बताऊँ ना, तो लोग आपको कैनवा 1 साल का 1000-2000 में भी दे रहे होंगे, लेकिन इनको 150-200 रुपये का मिलता है पीछे से, ठीक है। आप ठीक उसको है। मना सकते हैं। ऐसे ही चैट जीपीटी अगर किसी ने 10,000 का पैनल लिया हुआ है, तो वो अब वो 50 लोगों को ऐड करता है, ठीक है, वो उनसे किसी से 1500 लेगा, किसी से 2000 लेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी बार्गेनिंग कर लें उनके साथ। ठीक है, कोई आपके जानने वाला नहीं है, डायरेक्ट हम उनसे बाय कर लें? नहीं, मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ असल में, क्योंकि हम सारा कुछ फ्री कर रहे हैं, तो हम अपने ऊपर ये दाग लेना नहीं चाहते। चलें फिर हम खुद ही देख के चेक करते हैं मार्केट में क्या पड़ा हुआ है। हाँ जी। आप क्या आपसे परचेज करना चाह रही हैं, कैनवा या चैट जीपीटी? नहीं, मुझे तीनों चाहिए, कैनवा भी चाहिए, चैट जीपीटी चाहिए, क्लोड भी चाहिए। ओके। कैनवा का मैंने आपको बताया, कैनवा जिसने ऐड से शुरू करना है ना, वो कैनवा अपना ऑफिशियल ले ले।
पूरे साल का तकरीबन 10,000 का वो आएगा पूरे साल का, ठीक है। जी, जी। उस पे आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी क्लाइंट के एंड से। अगर आप किसी से भी बाय करते हैं तो कैनवा वो उड़ा देंगे 3 4 5 मंथ के बाद। ये अरूज का भी अभी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तो कैनवा की जो टीम है ना वो स्किप कर देते होते हैं 3 4 5 मंथ के बाद, क्योंकि उन्होंने मजीद नए लोग ऐड करने होते हैं। एडसी के ठीक लिए है। कैनवा अपना ऑफिशियल रखें। हाँ, चैट जीपीटी, क्लॉड, ये वो जेमिनी वगैरह ये आप ले लें, कैनवा ये मत लें। मंथली शेयरिंग पे मिलता है कि ये भी कोई सालाना हिसाब होता है ये इसका? ये बोलते हैं आपको सालाना ही है, लेकिन ये कभी भी साल नहीं चलते हैं। कैनवा नहीं चलता ठीक है। साल कभी किसी के साथ भी। नहीं, कैनवा फिर मैं अपना पर्सनली लेती हूँ, फिर फ़ायदा नहीं है उसमें। हाँ जी, बाकी आप मंथली लें वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है। अच्छा सर, मैं माजरत के साथ आपसे मैंने आपकी आवाज़ बंद हो गई। मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर करता हूँ। और थोड़ा सा सर मैं आपसे पर्सनली भी अगर कॉल पे बात हो सके तो। मैं अवेलेबल हूँ सर, कोई मसला नहीं है। आज संडे है, बस थोड़ा सा बिजी होना है मैंने, तो फैमिली डे है। तो वैसे ही 2 घंटे आप लोगों के साथ गपशप करने के लिए आ जाता हूँ। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से मैंने कहा आज संडे है। हाँ आप जी, मुझे जिस वक्त का टाइम देंगे, जिस वक्त आप अवेलेबल होते हैं, मैं आप उसी रात वक्त को आपको कॉल। आप रात को तकरीबन 10:30 11 बजे करिएगा। उस टाइम मैं काम कर रहा होता हूँ, तो फिर मैं कॉल पिक कर लूँगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, मुझे खुद थैंक के लिए यू सर बड़ी आपके प्रोडक्ट्स साथ। चाहिए। ये क्रोशे वाली हैं, इनसे भी मैंने इंशाल्लाह मीटिंग करनी है आज। आप भी मुझे रात को 10 बजे मैसेज कीजिएगा, और आपसे भी करूँगा। मेरी अपने ब्रांड है, तो हमें फिज़िकल प्रोडक्ट्स चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो ठीक जिसके है पास जो जो फिज़िकल प्रोडक्ट होगी वो मुझे बता सकते हैं, तो हम लोग उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर, और ये कि कैनवा के लिए जो पीछे लेक्चर है वो मैं यूट्यूब से लेके क्लियर कर सकती हूँ? आज का मैंने लेक्चर दे दिया है, मेरे हिसाब से ये इनफ है। फिर भी आप लोगों के लिए एक ना मैं अकेला बैठ के रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई 1 घंटे का लेक्चर, तकरीबन 1 घंटे से ठीक है। कम का ही होगा, जिसमें हम सिर्फ एडसी को कवर कर लेंगे कि हमारा एडसी का काम हो जाए। चलिए ठीक है। हाँ जी, सिर्फ एडसी के लिहाज से कैनवा जो है ना वो कर देंगे, बाकी तो बड़ी दुनिया ने समझाया हुआ है। हम अपने तौर पे ओके। एडसी के हवाले से ना कैनवा को रेडी कर देंगे, और उसके ऊपर कोई 1 2 प्रोडक्ट बना के वो सारा कुछ मैं किसी भी स्टूडेंट को लगाऊंगा तो वो मुझे बना के दे देगा, ठीक है। ठीक है, और उसके लिए मैं अपना पायोनियर का, अगर मैंने अपना ओपन करना है तो पहले पायोनियर का अकाउंट मैं अकाउंट क्लियर करूँ? नहीं, पेयोनियर से पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना कोई भी डिजिटल बैंक बना लेना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ नया पे अकाउंट बना लें। नया पे अकाउंट बनाने के साथ क्या होता है कि आप एक ट्रांजैक्शन करें उसी टाइम, यानी कि 1000 की या 2000 की, ठीक है। ठीक है। तो जब आप वो करते हैं तो उसमें से आप वो निकाल लें, इनवाइस डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो डिजिटल बैंक की इनवाइस होती है ना उस पर आपका एड्रेस भी लिखा होता है, प्रॉपर नेम वगैरह सारी चीज़ लिखी होती है। फिर आप पेयोनियर अकाउंट बनाएं, उसकी वेरिफिकेशन में वो वाली आप सेंड कर दें इनवाइस, तो आपका वो पेयोनियर उसी टाइम ही अप्रूव हो जाएगा। अगर आप ठीक है। फिजिकल बैंक की वो लेके आएंगे लेटर हेड, ठीक है, उस पर वो एड्रेस वगैरह नहीं मेंशन करके देते, ठीक है, तो फिर ठीक है। आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, पहले नया पे बनाऊँ उससे पायोनियर बनाऊँ? हाँ जी, अकाउंट जो भी बनाना है, जिस जिस बंदे के नाम का बनाना है, उसके आईडी कार्ड के अकॉर्डिंगली मोबाइल नंबर हर चीज़ आपने एग्जैक्टली उसी की अटैच करनी है। ठीक है। मोस्टली जो स्टूडेंट की अभी शॉप सस्पेंड हुई हैं या वो नहीं चल रही, उस पे जो ऑर्डर्स नहीं लग रहे, वो शैडो बैन हो रही हैं, उनकी मेन वजह ये है कि मोस्टली उनकी जो चीज़ें हैं ना वो सेम मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। ठीक है। मैं अपनी डिटेल ही ऐड करूँगी, मेरा सारा बैंक अकाउंट ये सब कुछ है मेरे पास। जी जी, और किसी को किसी टाइम कोई प्रॉब्लम है, मेरा नंबर किसी सबके पास ही है, तो आप मुझे मेंशन करके वो पूछ सकते हैं पूरा हफ्ता, क्योंकि संडे को ही मैंने लाइव आना है। संडे के अलावा मैं लाइव नहीं आऊँगा। ठीक है तो सर। पूरे हफ्ते में कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ मेरा आंसर थोड़ा लेट ज़रूर आ सकता है, ठीक है, ऑफिस की मतलब मसरूफियत के बायस, लेकिन आएगा ज़रूर। चलें ठीक है। चलें ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया।